परिषद कैमूर के उपाध्यक्ष संतोष केवट का बड़ा बयान, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, जज की भूमिका में नहीं। नगर परिषद कैमूर के उपाध्यक्ष संतोष केवट ने हाल ही में कुछ पत्रकारों द्वारा स्थानीय विधायक के खिलाफ चलाई जा रही खबरों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे निष्पक्ष होना चाहिए। आरोप लगाना पत्रकारों का अधिकार हो सकता है, लेकिन आप जज की भूमिका में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारिता करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। किसी जनप्रतिनिधि के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे पत्रकारिता की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उपाध्यक्ष संतोष केवट ने साफ शब्दों में कहा कि हाल ही में मातृशक्ति को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने अपील की है कि पत्रकारिता पक्षपातपूर्ण न होकर सच्चाई और निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए। संतोष केवट का यह बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। जय श्री राम भाइयों। अभी कल उन तथाकथित पत्रकार महोदय ने एक अपना वीडियो जारी कर एक चैनल के माध्यम से जो उनने सवाल खड़े किए, सवाल खड़े करते भी आ रहे हैं काफी समय से हमारे माननीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी के खिलाफ, तो उनका जवाब देना आज जरूरी था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बातों का जवाब दे दूं, फिर उनने जो भाषा शैली को उपयोग किया उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि ठीक है, आपने आरोप लगाया है या जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आरोप लगाया है, ठीक है, आरोप लगाना सबका संवैधानिक अधिकार है, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप खुद क्यों जज बनते हैं? आप आरोप लगाकर इंतजार कीजिए, जहां पे आपने जिस भी संवैधानिक पीठ पर आरोप लगाया है वो जांच करे, वो निर्णय दे, तो सामने वाला दोषी सिद्ध पाया जाए, तब उसको सजा मिले। आपने सिर्फ आरोप लगाया, अभी दोष सिद्ध हुए नहीं है हमारे माननीय विधायक जी के खिलाफ। कुछ आप बोलते हैं कि राज्य सरकार ने उनके ऊपर, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जुर्माना लगाया है, ठीक है, उनने जुर्माना लगाया है, तो वो जवाब उनको, सरकार को हमारे माननीय विधायक जी देंगे कि अधिक उत्खनन हुआ है नहीं हुआ है, जांच के बाद ये सामने आएगा। आप सहारा समय के लिए तो आप खुद बोल रहे हैं कि उनने नीलामी में वो जमीनें खरीदी हैं, और वो अगर जमीनें खरीदने का सबको अधिकार है। और आप कल अपने वीडियो में खुद बोल रहे हैं कि संजय पाठक जी की कंपनियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, सहारा समय के सहारा वालों के खिलाफ है, तो उसमें दोषी सहारा वाले होंगे, उसमें आप उनको क्यों घसीटते हैं? नीलामी में कोई भी, मैं भी ले सकता था, कोई भी ले सकता था, आप भी ले सकते थे। और रही बात आपकी वो डिंडोरी की भूमि की, तो आपको शायद पता नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक राज्य था, तो पूरा ये राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ पर बहुतायत में भूमि आदिवासियों की ही है। यहाँ के राजा महाराजा जो भी हमारे मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो आदिवासी राजा महाराजा ही हुए हैं। तो कोई भी उद्योग धंधा लगता है मध्य प्रदेश में, जो भी भूमि का अधिग्रहण करना होता है, तो मेरे ख्याल से लगभग भूमियां तो आदिवासी समाज की ही होती हैं। तो वो भी आपने, ठीक है, आपने आरोप लगाया है, उसकी जांच होगी, न्यायालय में जांच होगी या सरकार जांच करेगी या जो भी एजेंसी जांच करेगी वो जांच कर ले, और उसके जांच करने के बाद जो निर्णय आएगा, आप तो अभी से उनको दोषी सिद्ध खुद ही जज बन रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया है? आपको आरोप लगाने का अधिकार है, ना कि आपको जज बनने का अधिकार है। आप समय का इंतजार कीजिए और तब बोलिए। और दूसरी बात, आपने कल अपने वीडियो में जो बोला है कि हमारे उनके संजय पाठक जी के चमचे चमची, आप खुद सोचिए, संजय पाठक जी ने किसी को नहीं बोला है कि आप मेरे पक्ष में या विपक्ष में बोलिए। वो तो हम चंद लोगों को ऐसा लगा कि आप लगातार कई दिनों से ये उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत आप और आपके साथी, जो मैंने बताया था पिछले अपने वीडियो में, वो रावण वाली आपको उदाहरण दिया था, तो आप लगातार कुछ गिने चुने 2 4 6 लोग आरोप लगा रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को हम क्योंकि हम उनकी विधानसभा के निवासी हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमको उनके पक्ष में कुछ बातें रखना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वो बातें रखी। और कहीं धोखे से यह आह्वान हमारे माननीय संजय पाठक जी कर लिए होते, तो ये वीडियो चंद, आप जो बोले ना कि 50 100 नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में होते, आपसे जवाब देते नहीं बनता।
और आपकी बौखलाहट तो साफ दिख रही है आपके वीडियो में कि आप किस भाषा में आप बता रहे हैं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं। हम जिस दल से आते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने दल की मर्यादा और अपने अधिकार सब जानते हैं। हमारे वो नेता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नेता है, अमित शाह जी हमारे देश के नेता हैं, उनके मार्गदर्शन पर भी हम लोग चलकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वो आप हमको नहीं बताइए कि हम अपने मुख्यमंत्री जी का या अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं। आपके कहने से ये सिद्ध नहीं होता है। रही आपकी बात, कल आपने देखिए, आपका दुर्भाग्य, एक आपको मैं वो चौपाई सुना दूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वो घटना बिल्कुल 100% आपके ऊपर लागू होती है पत्रकार जी। कल नवरात्रि का प्रथम दिन था, माता रानी की बैठकी का दिन था, और आपने क्या शब्द यूज किया, हमारी माता शक्ति, माताओं बहनों के लिए चमची। आप सोचिए कि आपकी क्या मानसिकता है। आप भी हिंदू धर्म से आते हैं और आपकी ये मानसिकता है कि आप हमारी माता शक्ति को चमची बोले, कल वो भी नौ दुर्गा के प्रथम दिन। आपको ये एहसास नहीं है ये नौ दुर्गा का पर्व मनाया क्यों जाता है। नौ दुर्गा का पर्व मनाने का पहले आप मतलब भी जान लीजिए। नौ दुर्गा का पर्व जो शुरुआत हुई है इसी समय, नौ दुर्गा के समय पे हमारी माता, देवी स्वरूप माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और हमारे प्रभु श्री राम जब लंका विजय के लिए अंतिम दिनों में उनने माता की उपासना की थी, तब जाकर लंका पर विजय पाई थी। और इस समय पर आपने, इस शुरुआत में ही आपने हमारी माता शक्ति का जो अपमान किया है, तो आप ये विश्वास रखिए कि इस 10 दिन के अंदर आपको ये हमारी माता शक्ति आपको वो जवाब देगी और इसका परिणाम आपको सामने दिखेगा। क्योंकि दुनिया में सत्य है, सत्य की ही विजय होती है। आपके फैलाए झूठे आडंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बिजराहोगढ़ क्षेत्र की जनता, कटनी जिले की जनता और मध्य प्रदेश की जनता, न हमारी सरकार को आप कुछ भी झूठ फैलाइए, जो भी झूठ परोसिए, उससे मेरे ख्याल से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही, आपका बुद्धि विवेक माता रानी हर ली है। आपको आपके एक उदाहरण और दे दूं कि जब राम जी को वनवास भेजना था तो पूरे देवताओं ने सरस्वती माता के पास जाकर बोला था कि मंत्रा की बुद्धि हर लो, तो वो कुछ कैकेयी जी को भड़का दे, और वैसा हुआ भी। तो राम जी को वनवास हुआ। जब राम जी वनवास पहुंच के चित्रकूट पहुंचे तो उनको देवताओं ने फिर बोला सरस्वती जी को कि उनकी भरत जी की बुद्धि हर लो, कहीं ये भाई प्रेम में राम जी को वापस न ले आए। तो वहां पे माता सरस्वती जी ने बोला था ये बात कि मैं दुनिया में सबकी बुद्धि हर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि नहीं हर सकती हूँ। तो ये आपकी बुद्धि सही में हर ली है, और आपने भी हर ली है उन 4-6 लोगों की बुद्धि। पता नहीं आपको क्या लालच है, क्या लाभ है। आप किसी दल के नहीं है, आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं। आप वही जनता को बताइए, वही चीज लोगों को बताइए जो सत्य है। किसी के कहने पर, या आप स्वीकार कर लीजिए कि आप किसी दल के कार्यकर्ता हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विपक्ष पक्ष विपक्ष का काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। हम उसका जवाब देंगे, लेकिन आप एक पत्रकार की हैसियत से ऐसे कृत्य मत करिए। मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री राम।